हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी हेलोजनेशन ऑफ एनोलिजिबल कीटोन, यानी एनोलिजिबल कीटोन का हेलोजेनीकरण। तो ये एनोलिजिबल कीटोन क्या होता है वो सब चीज मैं आपको इसमें बताऊंगी। ठीक है, एक ही वाला टॉपिक, और एक टॉपिक है हमारा अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन। तो उसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगी इस वीडियो में, फिर आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ये है आपकी बीएससी 6 सेमेस्टर की केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट यूनिट थर्ड। तो उसका लेक्चर 20 है, ये लास्ट लेक्चर है। इसमें आपका पूरा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं ये एनोलिजिबल कीटोन का हेलोजेनीकरण होता क्या है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जो एनोलिजिबल कीटोन का हेलोजेनीकरण है, एनोलिजिबल कीटोन का हेलोजेनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जिसमें अम्ल या फिर क्षार की उपस्थिति, पहले आपको ये डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, फिर बताऊंगी कि इसमें कहा क्या गया है। उपस्थिति में कीटोन के अल्फा कार्बन पर स्थित हाइड्रोजन परमाणु के हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यह अभिक्रिया कीटोन कीटोएनोल कीटोएनोल टोटोमेराइजेशन, इंग्लिश में कहते हैं टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो इसके माध्यम से होती है, जहां एनोल इंटरमीडिएट एक नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करता है। इसे एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें कहा क्या गया है, फिर इसकी हम रिएक्शन देखेंगे। तो इसमें कहा गया है कि एनोलिजिबल कीटोन का हेलोजनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अम्ल या क्षार की उपस्थिति में कीटोन के अल्फा कार्बन पर स्थित हाइड्रोजन परमाणु के हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। जो हमारा अम्लीय क्षार जो है, इसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी। ठीक है, अम्लीय या फिर क्षार की उपस्थिति में, और क्या होगी, कीटोन के जो अल्फा कार्बन पर जो स्थित हाइड्रोकार्बन है, जैसे हमने एक एग्जांपल में हमने देखा था, पीछे मैंने बताया था, जो हमारा कार्बन होता है वो कैसे होता है, अल्फा कार्बन जो किससे जुड़ा होता है, हमारा कार्बोनिल समूह से। जैसे CHO से कोई हमारा कार्बन जुड़ रहा है, वो क्या होगा, हमारा अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़ रहे होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें यही कहा है कि कीटो के अल्फा कार्बन पर स्थित हाइड्रोजन परमाणु के जो हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है वो किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, कीटो एनोल टोटोमेरिन के माध्यम से होती है, जहाँ एनोल जो होता है वो इंटरमीडिएट एक नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करता है। तो मैं एक रिएक्शन करके दिखाऊंगी, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या गया है।
तो पहले मैं आपको रिएक्शन दिखा देती हूँ, फिर समझाऊंगी कि इसमें क्या कहा गया है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, एक कीटोन बना लेते हैं। आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो। हमने यहाँ ले लिया ये कीटोन, ठीक है, प्लस X2, यानी ये क्या हमारा हेलोजन। यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, H पॉजिटिव भी और OH नेगेटिव भी ले सकते हैं, यानी अम्ल और क्षार में से कुछ भी ले सकते हैं। देखो अब क्या होगा, मैंने जो ऊपर लिखा है यहाँ पे वो बताती हूँ। जो ये रिएक्शन है इसमें क्या लिया है हमने, कीटोन। आप एल्डिहाइड भी ले सकते हो। तो इसमें कीटो समूह कौन सा है, CO, ये वाला। तो ये इस कीटो समूह से एक कार्बन जुड़ रहा है, ये वाला कार्बन। ये कार्बन क्या कहलाएगा हमारा, अल्फा कार्बन। ठीक है, ये वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन कहलाएगा। और इससे जितने भी हाइड्रोजन जुड़ रहे होंगे, एक ही जुड़ रहा है, एक ही जुड़ रहा है, एक ही जुड़ रहा है, यहाँ पे दिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, हमारे अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें ये कहा है कि जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है वो एक हेलोजन से प्रतिस्थापित हो जाएगा, यानी ये इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे एक हेलोजन आके जुड़ जाएगा। ये जुड़ गया यहाँ पे हेलोजन, और ये जो HI वो X से यहाँ पे साथ में इसके वापस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, क्षार और अम्ल, यानी H पॉजिटिव या OH नेगेटिव में से कोई सा भी हम ये अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ठीक है, तो ये है इसकी रिएक्शन। और क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, अल्फा हेलो कीटोन बनेगा। तो ये जो है हमारा, ये क्या कहलाएगा हमारा, अल्फा हेलो कीटोन। ठीक है, ये थी इसकी रिएक्शन। अब इसका मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ। हम CS यहाँ पे जो हमारा ये है, इसकी जगह क्या रखेंगे, तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हम लेंगे यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3 आएगा। ठीक है, CH3 CO CH3, और यहाँ पे किसी की जगह आएगा Br2 से। तो फिर ये कैसी रिएक्शन होगी, फास्ट रिएक्शन होगी, यानी बहुत तेज रिएक्शन होगी ये। और फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2Br, यहाँ पे बॉन्ड लगा लेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन निकल गया, यानी एक जो हमारा ये वाला कीटो समूह है, तो इससे जुड़ने वाले ये दोनों कार्बन क्या कहलाएंगे, हमारे अल्फा कार्बन। और इससे जो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं कहलाएंगे हमारे अल्फा हाइड्रोजन। तो हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया और इसके लिए क्या जोड़ दिया, यहाँ पे Br, यानी हेलोजन जोड़ दिया। और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, HBr। ठीक है, तो ये होगी रिएक्शन, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये वाली जो हमारा एनालिसिबल कीटोन का हेलोजनीकरण था वो इतना ही टॉपिक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सॉरी असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी अल्फा और बीटा अनसंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन। तो आपके सिलेबस में सिर्फ इंट्रोडक्शन है इसका, तो हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो इसमें पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड व कीटोन ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें कार्बोनिल समूह कार्बोनिल समूह कौन सा आता है, C डबल बॉन्ड O के ठीक ठीक बगल वाले कार्बन और उसके अगले कार्बन, यानी अगला कार्बन क्या कहलाएगा हमारा, बीटा कार्बन के बीच। पहले मैं लिख लेती हूँ फिर आपको बताऊंगी कि मैंने लिखा क्या है। ठीक है, दोहरा बंध, यानी C डबल बॉन्ड C होता है
ये संयुग्मित यानी कंजुगेटेड प्रणाली बनाते हैं जो उन्हें उच्च स्थिरता और विशिष्ट रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता प्रदान करती है। इसमें देख लेते हैं कि क्या कहा गया है। जो हमारा अल्फा बीटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन है, ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें कार्बनिक समूह का फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, कि ठीक बगल वाले हमने बताया है कि ठीक बगल वाले को क्या कहलाते हैं हम, अल्फा कार्बन। और और उसके बगल वाले तो अल्फा कार्बन के अगले वाले को यानी उसके बगल वाले कार्बन को क्या कहलाएंगे हम, बीटा कार्बन। के बीच में यानी अल्फा और बीटा के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा यानी दोहरा बॉन्ड होता है। ये संयुग्मित प्रणाली बनाते हैं। तो ये कैसे बनाते हैं, कंजुगेटेड प्रणाली बनाते हैं जो उन्हें उच्च स्थिरता और विशिष्ट रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदान करती है। यानी जो डबल बॉन्ड है वो कैसे करते हैं, इन दोनों को प्रतिक्रियाशील बनाती है। यानी ये किसी से भी रिएक्शन कर सकते हैं इस डबल बॉन्ड के सहायता से। तो हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, तो इसमें हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHCHO। तो इसमें क्या है, ये वाला CHO क्या है, हमारा एक कार्बोनिल समूह है। और इसके साथ ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा, हमारा अल्फा कार्बन। और ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा, हमारा बीटा कार्बन। और इसके बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका नाम बनेगा एक्रिलिक एल्डिहाइड, या फिर इसे हम कह सकते हैं एक्रोलीन। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CHCHO। तो ये क्या है, हमारा कार्बोनिल समूह। और इसके साथ ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा, हमारा अल्फा कार्बन। और ये वाला कार्बन कहलाएगा हमारा बीटा कार्बन। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एल्डिहाइड है। तो इसका नाम बनेगा ब्यूट 2 इन 1 अल। ठीक है, तो ये इसका आईपीएसी नाम और इसका साधारण नाम है प्रोटोनी एल्डिहाइड। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड में C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसमें ये वाला कार्बन समूह ये वाला CO। ठीक है, इसका ये वाला क्या है, हमारा अल्फा। और ये है हमारा बीटा। तो ये इसका नाम बनेगा बेंजोल एसीटोन। इसका आईपीएसी नाम बनेगा 4 फिनाइल ब्यूट 3 इन 2 ओन। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल, इसमें हम लिखेंगे CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसमें कीटो समूह क्या है, ये वाला। और यहाँ पे क्या है, हमारे ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो इसका नाम बनेगा एसिटिल ऑक्साइड। और इसका आईपीएसी नाम बनेगा 4 मेथिल पेंट 3 N 2 ओन। इसमें कीटोन समूह जुड़ा होता है, उसमें क्या जुड़ता है, ओन जुड़ता है। और फिफ्थ एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3। ये क्या हमारा, ये वाला अल्फा ये वाला बीटा। तो इसका नाम बनेगा मैथिल विनाइल कीटोन। इसे MVK भी लिख सकते हैं।
शॉर्ट में। तो इसका यूपीएससी नाम बनेगा BU3 2 1। लास्ट है 6th एग्जाम्पल, ये बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, हमारा एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड समूह जुड़ रहा है, यानी ये कार्बोनिल समूह है, इसके पास वाला अल्फा और उसके पास वाला बीटा। इसका नाम बनेगा 3 फिनाइल प्रोप 2N और 1 ON। साधारण नाम है सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।